हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम अमीबा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को इस तरीके से स्टडी करेंगे कि बगैर थ्योरी पोर्शन टच किए आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB या फिर GIC किसी भी बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस की स्टडीज से और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं बहुत ही रिनाउंड बुक जो BSc के लिए रिकमेंडेड होती है, RL कोटपाल की इनवर्टिब्रेट द मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी। ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपके लिए BSc लेवल की बुक्स इनफ है। तो आप इसी पूरे चैप्टर के लास्ट में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो ऐसे सेट होते हैं क्वेश्चंस कि आपको पूरे चैप्टर का एक रिव्यू दे देंगे। तो इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में सॉल्व करते हो अलॉन्ग विद द ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हो, तो आपका पूरा चैप्टर विदाउट टचिंग द थियोरी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम इसी फॉर्मेट पे काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्रेश वाटर अमीबा एंड इंटेस्टाइनल अमीबा आर अलाइक इन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्रेश वाटर अमीबा और इंटेस्टाइनल अमीबा यानी कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका की बात कर रहा है, जो इंटेस्टीन में अमीबा होता है, ये दोनों किस सेंस में एक जैसे होते हैं, आर अलाइक इन। तो सबसे पहले ऑप्शन है द पोजिशन ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आप एक बात दिमाग में ये रखिएगा कि जितने भी फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो अमीबा में तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, लेकिन इंटेस्टाइनल अमीबा जो है वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट में कभी भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दोनों में ये कंडीशन सेम नहीं है। नेक्स्ट है द एब्सेंस ऑफ सीलिया। अब सीलिया क्यों एब्सेंट होगा? क्योंकि अमीबा आपका है सार्कोडेना यानी राइजोपोडा ग्रुप का मेंबर, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सूडोपोडिया, और इंटेस्टाइनल अमीबा जो है ये स्पोरोजोआ ग्रुप का एनिमल है जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट होगा, द एब्सेंस ऑफ सीलिया, यानी दोनों में सीलिया नहीं है, एक में सूडोपोडिया है और दूसरे में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन ही नहीं है। सी भी देख लेते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्ट। दोनों के सिस्ट के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अमीबा में जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है वो 3 लेयर का बना होता है और काइटिनस सिस्ट होती है, काइटिन की बनी हुई सिस्ट होती है। वहीं एंटामीबा में टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। ठीक है, तो 4 न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर, यानी इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है सिस्ट का वो अलग है, स्ट्रक्चर अलग है दोनों का, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द एब्सेंस ऑफ सीलिया, इन दोनों में सीलिया नहीं होती है। ठीक है, तो यही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में सिमिलर है। तो इससे बहुत सारी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा इज केपेबल ऑफ रीजेनरेशन, दिस इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ न्यूक्लिएटेड बिट ऑफ अमीबा, यानी एक अमीबा का वो टुकड़ा जिसमें थोड़ी सी न्यूक्लियस हो, ऐसा ही पोर्शन रीजेनरेशन कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? एन ए न्यूक्लिएटेड बिट ऑफ अमीबा, इसमें कह रहा है कि एक अमीबा जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो बगैर न्यूक्लियस के कोई रीजेनरेशन नहीं होगा, रॉन्ग। अ यंग अमीबा, वो अभी खुद ही डेवलप नहीं हुआ है तो वो रीजनरेशन नहीं कर पाएगा, वो एक अभी डॉटर सेल है। एंड ओल्ड अमीबा, ऑप्शन डी, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ओल्ड अमीबा के जो सेल्स होते हैं वो ओल्ड हो चुके होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी होती है, तो इसमें रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ न्यूक्लिएटेड बिट ऑफ अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम अ डाइजेनेटिक पैरासाइट फ्रॉम प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ ग्रुप का कोई पैरासाइट जो डाइजेनेटिक है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में से आपको एंटामीबा हिस्टोलिटिका और एक प्लाज्मोडियम, यही दोनों पैरासाइट दिख रहे हैं। अगर पॉलिस्टोमेला या कॉर्पोरोमोनास की बात करें तो पॉलिस्टोमेला जो है, जिसको एल्फीडियम भी कहते हैं, ये राइजोपोडा ग्रुप का मेंबर है, यानी जिसमें सूडोपोडिया होता है, यानी कि ये पैरासाइट नहीं है। और दूसरा जो है आपका कॉर्पोरोमोनास, ऑप्शन डी जो है, ये आपके होते हैं
यूग्लिनॉइड ग्रुप के मेंबर यानी यूग्लिना फैमिली के मेंबर हैं, तो ये भी पैरासाइट नहीं है। तो जब ये पैरासाइट है ही नहीं तो ऑप्शन में से अपने आप निगलेक्ट हो गए। बचा आपका एंटोमीबा हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक है, ठीक है। ये अपनी लाइफ साइकिल यानी अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल को मैन में कंप्लीट करता है। हाँ, रिजर्वॉयर होस्ट के रूप में आपका पिग है, शीप है, ये केवल और केवल रिजर्वॉयर होस्ट हैं। रिजर्वॉयर मतलब कुछ समय के लिए इनका जो स्पोर होता है वो इनके बॉडी में रिजर्व करके रखा रहता है। कोई रिप्रोडक्शन का फेज नहीं वहाँ पर होता है। रिप्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए इनको मैन की बॉडी में एंटर होना पड़ता है, जो इनका एकमात्र होस्ट है, इसीलिए इसे मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि प्लाज्मोडियम होता है डाइजेनेटिक, जिसके 2 होस्ट होते हैं। एक होता है आपका मैन और दूसरा है आपका मॉस्किटो। मॉस्किटो आपका इंटरमीडिएट होस्ट है, वहीं मैन इसका डेफिनेट होस्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 4th क्वेश्चन है अमीबा वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो अमीबा को डिस्कवर किया था रोसनहॉफ ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट अ फ्रेश वाटर अमीबा लिविंग इन अ पॉन्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विल फॉर्म अ सिस्ट। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अमीबा उसे में सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए अपने लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करेगा जिसको कहते हैं सिस्ट, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। द फूड कैप्चरिंग ऑर्गेनल ऑफ अमीबा इज, तो अमीबा में फूड कैप्चर यानी फूड पकड़ने का ऑर्गेनल या पार्ट कौन सा है, तो वो है आपका सूडोपोडिया। ये लोकोमोशन में भी हेल्पफुल है और फूड को कैप्चर करने में भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकोमोशन की जितनी भी थियोरीज दी गई है अमीबा की, इन सब के लोग जो भी जिन भी साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया है उनका नेम और उन्होंने इस थियोरी में क्या कहा है ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वॉकिंग मूवमेंट थियोरी, जिसे दिया था डेलिंजर ने। डेलिंजर के अकॉर्डिंग अमीबा के बॉडी में कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से वॉकिंग मूवमेंट करता है अमीबा। अब इस वॉकिंग मूवमेंट को करता कैसे, पहले क्या होता है, सूडोपोडिया थोड़ा सा एलोंगेट करता है यानी थोड़ा सा फैलता है और किसी जगह को जाके चिपक जाता है। तो जब ये सूडोपोडिया कहीं पे जाके अटैच होता है और चिपकता है और उसके बाद उसका जो बाकी का पूरा पार्ट होता है सूडोपोडिया को छोड़े, वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसी खींचे हुए डायरेक्शन में मूव कर जाता है, इसी को कहते हैं वॉकिंग मूवमेंट थियोरी। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रोलिंग मूवमेंट थियोरी, जिसको दिया था जेनिंग ने। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे बॉडी को रोल नहीं किया जाता है, रोल करके बच्चे भी अक्सर होते हैं रोल कर करके मूव करते हैं, इनके अकॉर्डिंग यही था कि जो अमीबा होता है वो इसी तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड अपने आप को रोटेट करके मूव कर जाता है। लेकिन ये मूवमेंट केवल अमीबा वेरिकोसा में हो सकता है क्योंकि उसमें सूडोपोडिया नहीं होता है। अमीबा प्रोटियस में सूडोपोडिया होने की वजह से ये मूवमेंट नहीं होगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 3rd है आपका सॉल-जेल थियोरी, जिसको चेंज ऑफ विस्कोसिटी थियोरी भी कहते हैं, इसे इस नाम से भी जाना जाता है और यही सबसे एक्सेप्टेड थियोरी है अमीबाइड मूवमेंट की, यानी अमीबा के मूवमेंट की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियोरी है। इस थियोरी को सबसे पहले प्रपोज किया था हाइमन ने, यानी आप अगर पूछ लेता है पुट फॉरवर्ड किसने रखा, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो दिया था हाइमन ने, जिसको सपोर्ट किया था पैंटिन ने और मास्ट ने, ठीक है। तो ये तीनों लोगों का नाम आता है, लेकिन इसको रखने का सबसे पहले काम था हाइमन का, इसको प्रपोज किया था हाइमन ने। ये क्वेश्चन में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन का आप आंसर टिक करिएगा। तो एक कंट्रीब्यूशन में इन तीनों लोगों ने काम किया था। तो हाइमन, मास्ट और पैंटिन ने सॉल-जेल थियोरी दी थी, जो कि बहुत ही एक्सेप्टेड थियोरी है। अब इसमें क्या होता है कि अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। बाहर का जो हिस्सा होता है वो होता है क्लियर, साफ साफ दिखता है, आउटर एक्टोप्लाज्म, और अंदर कुछ दानेदार या ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। अब ये एंडोप्लाज्म भी 2 हिस्से में बटा होता है। बाहर वाला थोड़ा सा स्टिफ या सख्त हिस्सा होता है जेली की तरह, उसको कहते हैं प्लाज्मा जेल, और अंदर होता है थोड़ा सा लिक्विड या थोड़ा सा डाइल्यूट रीजन जिसको कहते हैं प्लाज्मा सॉल। तो इन्हीं प्लाज्मा सॉल और प्लाज्मा जेल के बीच में जो विस्कोसिटी होती है वो चेंज होने की वजह से ही अमीबा में मूवमेंट होता है। तो यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियोरी है सॉल-जेल थियोरी।
नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन थियोरी, जिसको दिया था बर्थोल्ड ने। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सरफेस टेंशन में डिफरेंस होने की वजह से अमीबा मूव करता है। अब जैसे आपका मरकुरी का एक ड्रॉप होता है, यानी एक पारा है उसका एक ड्रॉप है, तो सरफेस टेंशन में डिफरेंस की वजह से वो पारा मूव करता है, जैसे वैसे ही आपका होता है अमीबा में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉल-जेल थियोरी, जो कि सबसे ज़्यादा अमीबॉइड लोकोमोशन के लिए एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सूडोपोडियम इज फाउंड इन अमीबा? तो अमीबा में आपका होता है राइजोपोडियम, ऑप्शन ए। राइजोपोडियम, जिसको लोबोपोडियम भी कहते हैं, तो ये आपका पाया जाता है अमीबा प्रोटियस में। इसके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, इसमें लोब्स का फॉर्मेशन होता है फिंगर्स की तरह, तो इसलिए इसको कहा जाता है लोबोपोडियम। अगर अदर सूडोपोडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका होता है फिलोपोडिया, जो कि पाया जाता है यूग्लाइफा में। रेटिकुलोपोडिया होता है ग्लोबिजेरिना में, और एक्सोपोडिया पाया जाता है एक्टिनोफ्रीज में, जो कि स्टार शेप होता है। तो आप देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे और क्वेश्चंस भी तैयार हो गए। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चन ना पूछ करके ये पूछ ले, यूग्लाइफा हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सूडोपोडिया। तो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट रहेगी तो आपका सही तरीके से प्रिपरेशन होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइजोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन थियोरी एक्सप्लेन्स द थियोरी ऑफ। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो सरफेस टेंशन थियोरी आपकी अमीबा के मूवमेंट को बताती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मेनी जेनरा ऑफ फोरामेनिफेरा आर डाइमॉर्फिक, व्हाट इज मेंट बाय डाइमॉर्फिक? तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जेनरा फोरामेनिफेरा जो है वो डाइमॉर्फिक है। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? तो डाइमॉर्फिक में मॉर्फिक वर्ड छुपा है। मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी स्ट्रक्चर, संरचना जो होती है शरीर की, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी इसकी जो बॉडी है वो डाइमॉर्फिक है, दो फॉर्म्स में मिलती है, यानी दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये हुआ फोरामेनिफेरा ग्रुप जो होता है वो डाइमॉर्फिक होता है। तो आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनिमल इन टू फॉर्म्स विच डिफर इन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में अलग हैं ये, लेकिन इनकी बॉडी जो है वो दो फॉर्म्स में मिलती है। अब ये फोरामेनिफेरा ग्रुप है क्या? फोरामेनिफेरा जो है वो प्रोटोजोआ का ऐसा ग्रुप है जिनके बॉडी के आउटर में शेल पाया जाता है, टेस्ट पाया जाता है, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी के साथ एक और ग्रुप है रेडियोलैरिया, जिसके भी आउटर स्ट्रक्चर में पाया जाता है टेस्ट, जो कि बना होता है सिलिका का। ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं कि जब इनके ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो इनके जो ये टेस्ट होते हैं सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, इनके जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो बचे खुचे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो समुद्र के नीचे एक परत बना लेते हैं जिसको कहते हैं वूज। ये आगे चल करके सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी, existence of an animal in two forms which differ in characters. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल-जेल थियोरी वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट गिवन बाय पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइमन, जिसको सपोर्ट किया था मार्स्टन पैंटिन ने, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। सूडोपोडिया आर फॉर्म्ड इन एन अमीबा। तो हम जान रहे हैं कि सूडोपोडिया के फॉर्मेशन की या लोकोमोशन की जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियोरी है वो है सॉल-जेल थियोरी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाय सॉल-जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा इज प्लेस्ड इन फाइलम प्रोटोजोआ बिकॉज ऑफ। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बेसिक प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, जिसको एसेलुलर बॉडी कहा जाता है, इसलिए इसको प्लेस किया गया है फाइलम प्रोटोजोआ में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एसेलुलर बॉडी। Egestion of undigested food in amoeba takes place through। अब ये याद रखिएगा, एक होता है egestion और एक होता है ingestion, INGESTION, ingestion। उसका मतलब होता है फूड इनटेक का मेथड, यानी फूड कैसे अंदर लेता है, कैसे खाता है। और एक होता है egestion, जो क्वेश्चन में पूछा है, वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से थ्रू आउट करना। तो जो बेस्ट मेथड है अमीबा में egestion का, वो होता है जो बाहरी परत होती है, यानी जो सरफेस मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर कर जाता है, और जो इसका फूड वैक्यूल होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो बाहर थ्रू आउट हो जाते हैं। तो यही तरीका होता है बेस्ट। तो इसलिए उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ टेम्परेरी रप्चर ऑफ इट्स सरफेस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा रिएक्ट्स
तो ये जो आपका स्टिमुलस और रेस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है अमीबा से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टिमुलस के फैक्टर देता है और उसका क्या रिएक्शन होगा अमीबा का, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो ये है आपका टेबल इसके स्टिमुलस का, टैक्सेस का और उसके रिएक्शन यानी रेस्पॉन्स का। बहुत ही बढ़िया मुझे ये डायग्राम मिल गया जिसको बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो पहला है थर्मोटैक्सिस यानी टेम्परेचर का स्टिमुलस देने पर क्या रिएक्शन होता है अमीबा का। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर ये नेगेटिव इफेक्ट देगा, और यानी 10 डिग्री सेल्सियस से कम और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये नेगेटिव रिएक्शन देगा। वहीं इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सबसे परफेक्ट, इसलिए ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। दूसरा है फोटोटैक्सिस, जिसको कहते हैं मतलब लाइट का स्टिमुलस देना। स्ट्रॉन्ग लाइट में भी या बहुत डार्क लाइट में ये मूव अवे कर जाता है, यानी उस पर इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं होता है। वहीं वीक लाइट है, यानी ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत ही डार्क, तो उसमें ये अट्रैक्टेड होता है, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट है थिग्मोटैक्सिस, यानी कि टच का जो आपका स्टिमुलस होता है। इसमें जब आप किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से इसको प्रिक करेंगे या फिर मतलब पॉइंट करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये चिपक जाएगा, सेटल हो जाएगा किसी सरफेस पर। वहीं जब इसको मतलब एक लीफ या फिर एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है टच का, तो ये उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसके। नेक्स्ट है आपका कीमोटैक्सिस, यानी केमिकल का स्टिमुलस। एसिटिक एसिड जो है वो आपका एक एसिड है, तो ये एसिड से दूर भागता है, यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स है। और फूड इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। गैल्वेनोटैक्सिस मतलब गैल्वेनोमीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, तो ये एनोड से यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, वहीं कैथोड नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा, यानी एनोड की तरफ ये नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेगा और कैथोड की तरफ पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका जियोटैक्सिस, यानी ग्रेविटी के स्टिमुलस पर इसका क्या रिएक्शन है। तो आपका फ्लोट करता है, यानी कि ये एक तरह से नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, ठीक है। यानी कि जब फ्लोट कर रहा होता है तो ये ग्रेविटी से दूर होता है, तब नेगेटिव शो करता है, और जब ये सेटल होता है तब ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रियोटैक्सिस, यानी वाटर करंट की बात होते हैं। तो ये वाटर के मूवमेंट के अलॉन्ग मूव करता है, यानी जिस तरफ वाटर मूव करेगी उसी करंट के थ्रू के ओर ये भी जाएगा। अगर अवे होगा तो नेगेटिव होगा, अगर पानी के बहाव के साथ जा रहा है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पूरा डायग्राम समझना ज़रूरी था। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ लाइट स्टिमुलस की बात हुई है, तो स्ट्रॉन्ग लाइट में ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है और वीक लाइट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा इज इमॉर्टल, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय जर्म प्लाज्म थियोरी ऑफ। तो जर्म प्लाज्म थियोरी दिया था अगस्त वीसमान ने। जर्म प्लाज्म थियोरी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल्स और एक होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स यानी कि एग एंड स्पर्म, ये दोनों हेरिडिटरी मटेरियल कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए, यानी कि यही जर्म सेल्स बेस होते हैं लाइफ का, जीवन का आधार होते हैं। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि अमीबा इज इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब वो चीज़ जो मरे ना या फिर अमर हो। तो अमीबा डॉटर सेल्स में जब भी फॉर्मेशन होता है तो वो फिजन के थ्रू होता है, यानी पेरेंट की ही बॉडी डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाती है। तो कहीं ना कहीं वही जर्म प्लाज्म कैरी ऑन होता है। तो मतलब जर्म प्लाज्म सेम कैरी होने की वजह से ये कैरी ऑन होता चला जाता है डिवीजन बाय डिवीजन, बट वही जर्म प्लाज्म होता है। इसका मतलब ये मरता नहीं है, इसलिए कहा गया है अमीबा इज इमॉर्टल। तो ये कहा गया था भाई अगस्त वीसमान, जिन्होंने दिया था जर्म प्लाज्म थियोरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा बिलोंग्स टू क्लास सार्कोडिना विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब सार्कोडिना का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास दिया गया है वो दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और सार्कोडिना में सूडोपोडिया के थ्रू होता है लोकोमोशन, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज डेवलप्ड व्हेन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमेशा फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेश वाटर अमीबा इज प्लेस्ड इन सॉल्ट फ्री वाटर, ठीक है। पहले ऑप्शन में भी देखिए तो आप सी वाटर का मेंशन किया गया है, तो फ्रेश वाटर में होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सी मरीन अमीबा इज ट्रांसफर्ड इन हाइपोटोनिक, यहाँ पे भी मरीन अमीबा की बात हो रही है। डी सी वाटर एंटर्स इन बॉडी ऑफ मरीन अमीबा, यानी सिर्फ फ्रेश वाटर में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जहां भी टोटल आपको फ्रेश वाटर दिखे वही क्वेश्चन टिक करिएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा शोज पॉजिटिव रेस्पॉन्स फॉर, तो अभी स्टिमुलस वाला क्वेश्चन हमने देखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैथोड को ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करता है, उसकी तरफ मूव कर जाता है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एन अमीबा एंड अ ल्यूकोसाइट, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी और भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, लेकिन वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें भी नियर अबाउट इतने ही क्वेश्चंस हैं। इन दोनों टॉपिक को आप प्रॉपरली अगर स्टडी कर लेते हैं तो अमीबा से आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।